एक जवान ने कहा मौलाना ऐसा नहीं हो सकता हम इसी बदन के साथ आलम बरज़ख में जाएं। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है, साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। अभी साइंसदान चांद तक पहुंचे हैं, कहते हैं अगर सूरज तक या उससे दूर जो सितारे अगर हम उस पर पहुंचना चाहें तो हमें कोई ऐसे रॉकेट बनाने पड़ेंगे जो लाइट की स्पीड से जाएं, और लाइट की स्पीड से जाएंगे भी तो इतने हजारों साल लगेंगे, तब जाके हम उस सैयारे तक पहुंचेंगे। और कहते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से जाएंगे, बदन में ताकत नहीं कि लाइट की स्पीड को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके, बदन फट जाएगा। ये जहाज की स्पीड से आप जाते हैं ना, अगर जहाज की स्पीड और ज्यादा बढ़ाई जाए तो इंसान को अटैक हो सकता है, क्योंकि इतनी स्पीड ये बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये दुनिया के सैयारे जिन पर अगर लाइट यानी रोशनी की स्पीड से भी जाया जाए तो हजारों साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। आलम बरज़ख तो इनसे भी दूर है। अब तू बदन के साथ जाना भी चाहे तो कैसे जाएगा, और बिलफर्ज अगर लाइट की स्पीड से भी जाए तो हजारों साल लगेंगे। लेकिन जितने लोग दुनिया से गए हैं, जिन्होंने उनको ख्वाब के आलम में देखा कि आपको कितनी देर लगी आलम बरज़ख पहुंचने में, तो कहते हैं कि ब्लैक टनल था, कोई कुछ कहते हैं काला टनल था, कुछ कहते हैं वाइट टनल था। रूह निकली और हम उस टनल से बड़ी तेज रफ्तारी से ऊपर जा रहे थे। कितने मिनट, कुछ कहते हैं 5 मिनट, अपने अंदाजे से बताते हैं 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे हमें आलम बरज़ख में पहुंचने में। अब तसव्वुर करो वो बरज़ख जो इन सितारों से भी ज्यादा दूर है, इन तक लाइट की स्पीड में जाओ फिर भी हजारों साल लगते हैं, और ये बंदा कहता है मैं 6-7 मिनट में आलम बरज़ख में पहुंच गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड है वो रूह की स्पीड है।